अब अपन इस आपको का इसकी एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। इससे पहले अपन इसकी क्या थ्योरी देख चुके हैं। जो एक्सरसाइज 1.2 इन राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट टेंस, 100 एंड 1000 एंड कंप्लीट द टेबल। ये जो नंबर दिए इन नंबर का हमको राउंड ऑफ निकालना है। राउंड ऑफ निकालना है टेंस का, 100 का और 1000 का। जैसे 7618 7618 का राउंड ऑफ निकालना है। वो राउंड ऑफ किसके निकालना है? टेंस प्लेस का। तो टेंस प्लेस के देख, तो टेंस प्लेस का निकालना है ना, तो सिर्फ आप टेंस प्लेस का देखो, वंस और टेन। वंस और टेन यानी आप 18 लिख लो, जैसे मैंने ये लिख लिया। किस प्लेस का देखना है? वंस और टेंस प्लेस। यहाँ पे टेंस प्लेस का देखना है, तो इसमें देखो वंस और टेंस 18। अब 18 देखो किन दोनों के बीच में आता है। 18 आपको 10 के और 20, तो किसके ज़्यादा नज़दीक है? 20 के। तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? 20। 18 का क्या हो जाएगा? 20 और 7 6 को ऐसे के ऐसे लिख दो। ये जो 7620 इसका राउंड ऑफ हो जाएगा टेंस का। इसी प्रकार राउंड ऑफ टू 100। 100 का अपन राउंड ऑफ देखेंगे तो 100 प्लेस पर जाओ, वंस टेंस 100, तो ये अपन ने लिखा 618। अब ये जो है किसके बीच में आता है? 600 और 700 के। तो किसके ज़्यादा नज़दीक है? इसके ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ लिखा 600 और राउंड ऑफ निकालना। इसके पीछे बचा क्या? 7 अकेला बचा, तो ये लिख दिया, ये आ गया इसका, है ना। ऐसे निकालेंगे। ऐसे ही 8000 आपको इसका आया, लेकिन वो 1000 प्लेस पर है। तो वंस टेंस 100 1000, तो अपन को पूरा नंबर लेना पड़ेगा। अब ये जो पूरा नंबर है किसके बीच में आता है? वो आता है 7000 और आपको क्या 8000 के बीच में। लेकिन ये 8000 के ज़्यादा नज़दीक होगा, तो राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? 8000। जैसा आपका दूसरा क्वेश्चन है 5 आपको का 0 और ये आपको का 9। ये आपको का दूसरा क्वेश्चन है। इसका अपन को राउंड ऑफ निकालना है। पहले निकालना है टेंस प्लेस पे। टेंस प्लेस पे, तो टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ निकालने के लिए अपन को टेंस वाले ही नंबर ले लो। वंस टेंस यानी 19, ये लिखा ऐसे। और 19 किसके बीच में आता है? 10 और 20। तो 20 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका आपका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? पहले लिख लिया अपन ने 20, अब 2 डिजिट बचे 50। ये आपका इसका राउंड ऑफ हो रहा है टेंस प्लेस का। इसी प्रकार 100 प्लेस पे, 100 प्लेस पे क्या हो जाएगा? तो 100 का नंबर ले लो, वंस टेंस, और ये आपको क्या हो जाएगा? 100, है ना। वंस टेंस और आपको क्या? 100। तो यानी ये हो जाएगा आपका क्या? 0 1 और ये आपको क्या? 9। अब ये क्या है आपको क्या? ये तो आपका क्या? 19 है। तो ये क्या है आपको क्या? 0 और उसके बाद क्या है? 19 है। अब देखो किसी भी नंबर के पीछे 0 का कोई मतलब होता नहीं है, तो ये एक्चुअली क्या है? 19 है। यानी इसका 100 प्लेस का क्या नहीं निकल पाया? राउंड ऑफ नहीं निकल पाया। 100 प्लेस का क्या? राउंड ऑफ नहीं निकल पाया, क्योंकि आपका 19 के पीछे 0 उसका मतलब कोई है नहीं है, तो ये तो 2 डिजिट बन गए और ये हो गया वंस और टेंस। 100 का राउंड ऑफ नहीं निकल पाया, तो इसका जो राउंड ऑफ 1000 प्लेस का ही निकालेंगे, वो कितना हुआ? 5000 होगा इसका। इसके बाद अपन 1000 प्लेस पे देखें तो क्या होगा? तो 1000 प्लेस पर अपन को पूरा नंबर लेना है, क्योंकि वंस टेंस 100 1000। अब ये किन दोनों के बीच में है? 5000 और 6000 के बीच में। तो किसके ज़्यादा नज़दीक है? 5000 के। तो इसका 5000 राउंड ऑफ हो जाएगा। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का। तो यहाँ क्या आएगा आपका? 5000 आपको का 20 आएगा। यहाँ पर आपको क्या आएगा? पहले वाले डिब्बे में आपको जो आएगा वो आपको 5000 आपको का 20, दूसरे वाले डिब्बे में 5000, तीसरे डिब्बे में 5000। उसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन इसी का। ऐसे ही सारे आपको क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन अपन जैसे ये लेते हैं आपका 5वें नंबर का। 5वें नंबर का जैसे ये दिया है 8463। 5वें नंबर का एक क्वेश्चन ये दिया। इसका अपन को देखो राउंड ऑफ निकालना है टेंस प्लेस का। तो टेंस प्लेस का निकालते हैं सबसे पहले, है ना। टेंस प्लेस का निकालते हैं। टेंस प्लेस का निकालना है तो अपन को टेंस प्लेस की डिजिट ले लो। वंस टेंस यानी 63। 63 किन दोनों के बीच में आता है? 60 और 70। किसके ज़्यादा नज़दीक है? 60 के ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ लिखा 60 और इससे पीछे 84। ये इसका टेंस प्लेस का नियरेस्ट आया। उसके बाद 100 प्लेस पे देखना। 100 प्लेस पे देखो वंस टेंस 100 463। अब 463 किसके बीच में आता है? 4000 और 500, लेकिन इसके ज़्यादा नज़दीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? पहले 500 लिखो, उसके पीछे क्या बचा? एक डिजिट 8, तो ये इसका 100 प्लेस का हो जाएगा। उसके बाद अपन को 1000 प्लेस पे लिखना।
1000 प्लेस के लिए 1 10 100 1000 पूरा नंबर लेना पड़ेगा। ये किसके बीच में आता है? 8000 और उसके बाद 9000। ये किसके ज़्यादा नज़दीक है? इसके ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा? ऐसे ही आपको पूरी टेबल आपको करना है लाइन बाय लाइन। ऐसे ही आपको 1 10 100 1000 ये अपन को करना है। अब अपन क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, दूसरे का फर्स्ट करते हैं। दूसरे का ए वाला क्या दिया है? 252 + 749। इसको करना एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 10, यानी हमको नियरेस्ट 10 तक देखना है, बस समय नियरेस्ट 10 तक इसके एस्टिमेट करना है इनकी वैल्यू को। तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले लोग अपन इसमें एस्टिमेट करेंगे 252 का नियरेस्ट 10 में आपका राउंड ऑफ क्या होगा। तो 252 में अपन 52 ले लेंगे अकेला। तो 52 किसके बीच में आता है? 50 और 60, लेकिन किसके ज़्यादा नज़दीक है? 50 के। तो अपन यहाँ लिख देंगे यार 252 राउंडेड तो 2 आपका जो हेयर है आपको 252 है, उसका राउंड ऑफ निकालेंगे नियरेस्ट 10 में। तो क्या आ जाएगा? 250 और 749 का 10th प्लेस का देखना है। तो 1 10 49 किसके ज़्यादा नज़दीक होगा? 40 के क्या 50 के? 50 के। तो 749 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? 70 से 770 आपको 50 हो जाएगा। इसका अपन को क्या निकालना है? सम निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे 252 + 749। इसका अपन क्या निकालेंगे अप्रॉक्स में? इसका 250 + 750, इसका अपन कर देंगे ऐड 0 5 5 10 7 2 9। ये इसका आपका आंसर आ जाएगा 1000। इसका क्या आ जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा। ये सेकंड का आपका क्या? पहले वाले का, ठीक है ना। सेकंड का पहले वाले का जो आंसर आ जाएगा 1000 आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करना। मैं एक क्वेश्चन और आपको बता रहा हूँ, जैसे एक मैं मल्टीप्लाई वाला बता रहा हूँ आपको। कौन सा वाला? एफ वाला। एफ वाला सबसे पहले इसका अपन राउंड ऑफ निकालेंगे, एस्टिमेट करेंगे। यार 176 राउंडेड टू नियरेस्ट 10 निकालना है सबको अपन को। नियरेस्ट 10 इज, तो इसका अपन नियरेस्ट 10 7 1 10 76 लेंगे। 76 किसके बीच में आता? 76 आपका जो है 70 और 80 के बीच में आता। लेकिन अब 76 किसके ज़्यादा नज़दीक है? 76 80 के ज़्यादा नज़दीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 180, है ना। एंड 199 का राउंडेड क्या हो जाएगा? नियरेस्ट 10 इस, तो 190 का जाएगा 200 हो जाएगा। मतलब ऑब्वियस सी बात 200 हो जाएगा, क्योंकि 99 किसके बीच में आता है? 100 के बीच में आता है। तो 100 यानी 200 आपको आ जाएगा। तो इसका जो आपका आंसर आपको क्या आएगा? इसका जो आंसर आपका आएगा 2 का आपको क्या कौन सा देखना है अपन को? 6 वाला अपन कर रहा है ना। तो इसका अपन को मल्टीप्लाई निकालना है। तो 176 × 199 बराबर आपको क्या होगा? 180। इसका आंसर, ठीक है। ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन में आपको करा रहा हूँ डिवाइड वाला, वो भी लास्ट वाला जे नंबर का। तो सबसे पहले इसका अपन राउंड ऑफ निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका अपन क्या निकालेंगे? राउंडेड निकालेंगे। हेयर 2798 राउंडेड टू नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा? 200 आपको क्या? 2800 आपको हो जाएगा इसका। एंड 43 का नियरेस्ट 10 में क्या? 40। दोनों का अपन को क्या देना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड दे देंगे तो इसका आंसर क्या जाएगा? 70 आएगा, ठीक है ना। इसको आप डिवाइड दे के देखना, इसका आंसर 70 आपका आएगा, ठीक है। तो आगे के पार्ट में अपन इसके अगले देखेंगे।
और अगले भी बात करें तो देखो आपको ऐसे ही आपको करना है, जैसे एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 100। अब इसको 100 का ले लेना है अपन को, ठीक है ना। 100 लेकर इसको अपन को करना है। जैसे एक मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आप पूरे कर लेना। आप जैसे ये दिया फर्स्ट वाला थर्ड का ए, जैसे ये दिया है 5580 प्लस 2295। तो ये अपन को देखो थर्ड का आपका का फर्स्ट वाला है 5580 प्लस 2295। इसको अपन को सम निकालना है, लेकिन अब अभी अपन नियरेस्ट 10 कर रहे थे, अब अपन नियरेस्ट 1000 करेंगे। तो इसका नियरेस्ट 1000 यानी 1 टेंस 100, यानी यहाँ तक ले लेंगे, यानी 100 का करना है, 1000 का नहीं 100 का। 5580 का राउंडेड टू नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा इज़ 506। 5006 आपको का 100 हो जाएगा। कैसे हुआ, क्योंकि जो यहाँ पे 1 टेंस 100 यानी 500 आपको 580 है। 580 जो है किसके बीच में आता है, 600 के और 500 के बीच में, इसके ज़्यादा नज़दीक है इसलिए 600 लेगा और उसके बाद 5 लिखिए। एंड 2295 किसके आपके ज़्यादा राउंडेड होगा 2300 के। इसका क्या करना है, प्लस करना है। प्लस कर दो, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है।